अस्सलामुअलैकुम। शर्ट कटिंग के हवाले से आपके जो भी मसाइल हैं आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। 46 से 44 चेस्ट साइज़ के लिए ये वीडियो है। अक्सर गलती हम करते हैं सबसे पहले कि हम दामन की जब कटिंग करते हैं, फैब्रिक उतारते हैं तो इकट्ठा उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। आपने फैब्रिक को कटिंग करके अलग अलग पीसीज में एक दूसरे के ऊपर रखना। तो इस तरह से वन बाय वन आपने दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक के पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। फैब्रिक को यहाँ से इक्वल कर लेना है। अब हमने सबसे पहले करनी है तीरे के लिए मार्किंग। यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो को तसल्ली से और गौर से समझ लीजिएगा। अक्सर हम क्या मिस्टेक करते हैं, अगर लोग हेल्दी होते हैं तो हम उनका तीरा जो है वो बहुत बड़ा रख देते हैं। अगर उनका रेडी तीरा 16 आ रहा है तो हम 8 इंच पे कटिंग कर देते हैं। क्या होता है कि जब हम फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करने लगते हैं तो वहाँ पर आर्म होल में झोल आ रहा होता है। ठीक है, हमने ये देखें जब फ्रंट की डीप कटिंग लेनी है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे जो है वो फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कभी भी तीरे को इतना बड़ा नहीं कटिंग करते। हम बैक नेक जो है उसको थोड़ा डीप करके तीरे को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर जो है वो झोल बिल्कुल नहीं आए। अब देखें, इनका जो रेडी तीरा है वो 16 है, लेकिन मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ 7.5 पे, क्योंकि हम नेक को डीप रखेंगे और तीरा एडजस्ट खुद ब खुद हो जाएगा। जब बैक नेक डीप होता है ना तो तीरा खुलता है तो वो खुद से ही एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखें 7.5 इंचज़ पे मैंने मार्किंग की है ताकि आर्म होल जब हमने कटिंग करना है तो उसमें किसी किस्म का झोल नहीं आए। कुछ लोग क्या करते हैं, जितना तीरा लेते हैं आर्म होल के लिए मार्किंग उतनी ही कर देते हैं। देखें, ये एक गलत मेथड है। कुछ लोगों का सही भी होता होगा, लेकिन अपना अपना हर इंसान का तरीका होता है। हमारा रेडी शोल्डर जो है वो 9 इंच है और यहाँ पर देखें हमने जो मार्किंग करनी होती है वो हमारे बाइसेप साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। चेस्ट साइज़ को 6 पे डिवाइड करें तो बाइसेप साइज़ आता है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था। और लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि 5 पे डिवाइड करते हैं, आपने 6 पे क्यों किया है। 5 पे डिवाइड करने से रेडी शोल्डर साइज़ आता है और 6 पे डिवाइड करने से बाइसेप साइज़ आता है। मैं ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, हमारा आर्म होल जो है रेडी शोल्डर 9 है, यहाँ पे हम 1 इंच कम करके 8 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। इसमें देखें मैंने तीरा डाउन भी नहीं किया, अभी बिल्कुल सीधा सीधा 8 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखें 8 इंच आ रहा है, ये देख लें आप खुद ही, इसमें अभी हमने तीरा डाउन नहीं किया। अब हमने यहाँ से हाफ इंच तीरा डाउन करना है। जो हमने 8 इंच की लाइन लगाई है उसमें हाफ इंच हमने तीरा डाउन कर दिया है। अब तीरे डाउन का पॉइंट आपको समझा दूंगी। कुछ लोग अपनी वीडियोस में बताते हैं कि तीरा 1 इंच डाउन करें। देखिए, जब हम 1 इंच तीरा डाउन करेंगे, हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 1.5 इंच तीरा डाउन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा नेक जो है नोक बन जाती है, ऊपर को उठता है। 1 इंच तीरा डाउन करते हैं बोट नेक पे, कॉलर नेक पे, बैन नेक पे 1 इंच तीरा डाउन होता है। जो हम नॉर्मल नेक पहनते हैं उस पे सिर्फ हाफ इंच जो है वो तीरा डाउन करते हैं। हाफ इंच सिलाई में जाता है तो 1 इंच जो है वो बन जाता है खुद से ही। अब यहाँ पे देखें, हाफ इंच मैंने 8 इंच की जो लाइन लगाई थी उसमें हाफ इंच मैंने निकाल दिया तीरा डाउन का, तो ये हमारे पास 7.5 इंच रह गया। ठीक है, अब इस लाइन को इसके साथ हमने मिला देना है और इस वाले पॉइंट को जो है ना, इधर को इस तरफ को मार्क कर देना है सीधे सीधे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों लाइनों को जो है वो सीधे सीधे मार्क कर दिया है। अब हमने ये जो तीरा डाउन के लिए निशान लगाया है, ये कहाँ तक तिरछी मार्किंग जानी होती है, ये हमारी जितनी नेक लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग इसको हम तिरछा करते हैं। 3.5 इंच हम अगर ब्रॉड नेक पहन रहे हैं तो उस तक हम मार्किंग करके इसको इस तरह से तिरछा कर देंगे। जितना भी आपने ब्रॉड नेक पहनना है उतना ही आपने ये मार्किंग जो है तीरा डाउन करने वाली वो तिरछी करनी है। तो यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर ली। अब हमने अपने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखें, एक बात आपको और समझा दूँ, अक्सर अपनी वीडियोस में जितना मैं तीरा लेती हूँ उससे हाफ इंच कम करके मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करती हूँ और उससे आगे की तरफ हम 1.5 इंच बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपकी सारी वीडियोस डिफरेंट होती हैं।
जैसे कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है तो उसी तरह से सबके साइज़ेस भी डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों के बैक पार्ट पे कट्स बने होते हैं तो फिर उनका ये जो बैक हिस्से का गैप है वो ज़्यादा भी रखना पड़ता है। जिनके कट्स नहीं होते तो उनका हमें कम भी करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा 7.5 इंचज़ तीरा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग करनी होती है हाफ इंच कम करके। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पे झोल उठ रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए पौन इंच पे भी मार्किंग करनी पड़ती है। तो ये जिनकी शर्ट है उनके यहाँ पे झोल उठता है, तो मैं यहाँ पे पौन इंच में मार्किंग करूँगी। जितने लोग हेल्दी होते हैं अक्सर उनकी अपर चेस्ट जो है वो बहुत कम होती है, तो उनके आर्म होल में झोल उठते हैं। तो उसके लिए जो है फिर हमें पौन इंच पे भी मार्किंग करनी पड़ती है। जो नॉर्मल बंदियाँ होती हैं हाफ इंच पे भी मार्किंग होती है। तो इस चीज़ को आपने समझना होता है, क्योंकि सबके साइज़ेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। बेशक तीरा साइज़ एक जैसा हो, चेस्ट साइज़ एक जैसा हो, लेकिन बॉडी शेप डिफरेंट होती है। तो बॉडी शेप को देखते हुए आपको इन चीज़ों का जो है वो गैप रखना पड़ता है। अब ये जो दोनों मार्क मैंने किए हैं फ्रंट आर्म होल के लिए और बैक के लिए, उनको आपस में इस तरह से मिला दिया है। येलो लाइन जो है वो बैक आर्म होल की है और ब्लू लाइन जो है वो फ्रंट आर्म होल की है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका जो मिड होता है वहाँ से आर्म होल की गुलाई करते हैं। ये देखें इसके मिड से, ये मैं इसको आपको ज़रा डार्क करके दिखा देती हूँ। ये जो हमारा बैक आर्म होल है, ये देखें मिड पॉइंट से इसकी इस तरह से गुलाई होती है और इसका ये जो गैप बनता है ये 1 इंच बनता है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो फ्रंट की भी हमने गुलाई करनी है, इसका भी यही मेथड है कि ये जो दोनों लाइनों का हाफ आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये देखें इस तरह से इसकी गुलाई हो जाएगी। फिर मैं आपको बता दूं कि फ्रंट मैंने पौन इंच जो है वो डीप की है और बैक जो है वो 1.5 इंच है। यहाँ से अब देख लें फ्रंट और बैक आर्म होल का जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनके फ्रंट आर्म होल पे झोल उठते हैं और बैक पे कट्स हैं, तो इसलिए ये गैप हमें देना पड़ता है। तो इस तरह से ये देखें हमने जो है वो आर्म होल की गुलाई कर ली है। अब यहाँ पे हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। 46 चेस्ट है तो 4th पार्ट उसका जितना होगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग आपको यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसलिए निशान लगाया है ताकि अब मैं आपको आर्म होल भी मेजर करके दिखा दूँ कि हमारा जो आर्म होल है वो रेडी 9 इंच है। तो क्या हमने जो मार्किंग की है वो हमने परफेक्ट की है। तो इसलिए अब हम ये मार्किंग करने के बाद अपने आर्म होल को यहाँ पे मेजर करके देखेंगे। तो इंचिस टेप को आपने ये जो हमने निशान लगाया वहाँ पे रख के इस तरह से घुमाते हुए लेके आना है। तो ये देखें 9.5 इंचेस जो है हमारा आ रहा है। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 9 इंच जो है हमारा रेडी शोल्डर साइज़ आ जाएगा। तो बहुत से पॉइंट्स की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए हर वीडियो में तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि बॉडी सबकी जो है वो डिफरेंट होती है। एक ही तरीके से सबकी शर्ट्स को हम नहीं कटिंग कर सकते। अब जस्ट साइज़ जो हमने मार्क किया है, नीचे 3 इंच पर हम एक और मार्क करेंगे और जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है उतना ही इसको लाइन को सीधा कर देंगे। अब इस बात को भी मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम साइड के लिए मार्किंग कर देंगे। 13.5 इंच पर हम साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा आएगा इस वाले पॉइंट पे हिप साइज़। तो हिप साइज़ इनका जो है वो 24 है, तो 12 इंचज़ पे मैं मार्क कर इस तरह से कर दूँगी। ठीक है, आपने निशान लगा लेने हैं और बहुत आसानी से और तसल्ली से मैं आपको आज ये इस वीडियो में समझा रही हूँ। गैप हमने इसलिए कम छोड़ा है कि हमने अंडर रैपिंग करनी है। अब हमने लगाना है अपना फिटिंग के लिए निशान। तो यहाँ पे 6.5 इंचज़ पे मैं फिटिंग के लिए निशान लगाऊंगी। 10 इंच इनकी जो है वो मैं फिटिंग पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 20 इनकी जो है वो वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे हम 10 इंचज़ पे जो है ना कमर का साइज़ जो है वो 10 पे लगाएंगे। जिनका भी ये साइज़ है वो इस मेजरमेंट को नोट कर लें, तो अपनी शर्ट जो है वो बहुत आसानी से कटिंग कर सकेंगे। अब इस निशान को हमने इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिलाना है यहाँ तक, ठीक है, ऊपर तक नहीं लेके जाना। और हिप साइज़ को हमने इस तरह से अपने ये जो कमर का निशान लगाया है उसके साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये फिटिंग का निशान जो है वो कुछ यूँ लगेगा। जिनकी भी चेस्ट साइज़ हैवी होती है उनके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िटिंग जो है वो एक स्मार्ट लुक दे, तो आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ जो है अपनी शर्ट की मार्किंग करनी है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमने 3 इंच पर सीधी मार्किंग क्यों की है। देखिए यहाँ पे सीधी मार्किंग हमने इसलिए की है कि यहाँ पे हमारी जो मेन चेस्ट आती है ना वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे नहीं आती। अगर मैं इस निशान को देखें इस तरह तिरछे में ले जाऊँगी
मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ करके भी। ये इस तरह से तिरछे में हम निशान लगाते हैं ना आम शर्ट का, तो यहाँ से गैप देखें पड़ रहा है तकरीबन पौन इंच का। तो कम से कम भी हमारी जो शर्ट है वो 1.5 इंच कम हो जाएगी, जिससे हमारी ये चीज़ दबेगी, हमारी चेस्ट की फिटिंग बहुत बुरी आएगी। अक्सर हेल्दी लोगों के साथ यही मसला होता है। फिर हमारा जो गला आगे की तरफ गिरता है ना, वो इस पॉइंट की वजह से होता है कि यहाँ से हमने शर्ट को तंग कर दिया होता है और हमारा नेक आगे की तरफ गिरता है। अब हम 4 पीसेस को ही पकड़ेंगे। बैक आर्म होल पे हमने सबसे पहले कटिंग करनी है। 4 पीसेस को ही पकड़ के हमने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग बाद में करेंगे। तीरा डाउन के लिए हमने जो मार्किंग की थी उसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग करनी है ना, हमने ये बस ऊपर के 2 पार्ट ये वाले पीस उठाने हैं और इनको फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर देना है। बैक पीस को हम छोड़ देंगे। अब हमने करनी है जी अपनी स्लीव्स की कटिंग। अच्छा, स्लीव्स की अभी यहाँ पे मैं आपको मेथड समझा दूँ कि बाइसेप साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग होती है। कुछ 2.5 पे निशान लगता है, 3.5 पे लगता है, 3 पे लगता है, लेकिन जो लोग हेल्दी होते हैं उनका यहाँ से गैप जो है वो 4 इंच भी होता है। क्योंकि उनके यहाँ पे झोल उठ रहे होते हैं, तो फिर यहाँ से थोड़ा गैप ज़्यादा छोड़ के इस हिस्से को कवर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये हेल्दी हैं, तो इसलिए इनका ये जो गैप है वो हमने 4 इंच रखा है। अब ये जो हमने मार्किंग की है ना, इसको हमने यहाँ स्ट्रेट कर देना है स्केल के साथ बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान इसलिए लगाते हैं कि यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लेके आनी होती है, ताकि हमारा जो कंधा है वो नीचे की तरफ ना गिरे, यहाँ से शर्ट हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इसलिए ये 2.5 इंच तक जो है ना हमने मार्किंग करनी होती है। अब इसके बाद हमारा जो रेडी शोल्डर साइज़ था वो 9 था। ऐसे तिरछे में इंचेस टेप को रखिए और 9 इंच पे हमने मार्क कर देना है। ये देखें, कोई भी इसमें मैं लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको जो है आर्म होल वो मैं शर्ट के साथ स्टिच करके भी दिखाऊंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड आ रहा है ना, उस पे आपने 3 इंच का गैप रखना है। अगर हमने बाइसेप साइज़ पे हमने 4 इंच पे मार्किंग की है ना, तो 1 इंच कम कर देंगे, 3 इंच पे ये वाला मार्क लगाएंगे और फिर जो हमारा आर्म होल है उसकी हमने यहाँ से गुलाई दे देनी है। ये हमने अब इसकी गुलाई कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप जो है वो किस तरह से आएगी। तो यहाँ पर देखें, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से लाइन जो है वो सीधी आ रही है, यहाँ से सीधा ही आप थोड़ा-सा कटिंग करेंगे। देन आपने इस तरह से गोलाई कर देनी है अपने बैक आर्म होल के लिए। 2.5 इंच तक आपने बिल्कुल यहाँ पे रोक देना है सीज़र को। तो यहाँ पे आप इसकी शेप देख सकते हैं। कुछ लोग जो है ना अलिफ मद की तरह यहाँ से पहले ही शेप बना देते हैं, तो फिर बैक साइड से ना अजीब-सा खिंचाव पड़ता है। जो हेल्दी लोग होते हैं ना, उनके बैक पे कट होते हैं, तो वो अजीब खिंचाव पड़ता है। अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए जो मार्किंग करनी है ना डीप कटिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए पौन इंच पे करनी है। पौन इंच जो होता है वो हाफ इंच से थोड़ी सी आगे जो लंबी लाइन होती है ना, तो वो पौन इंच का गैप बनता है। क्योंकि हमने शर्ट के फ्रंट आर्म होल की भी पौन इंच पे मार्किंग की थी, तो स्लीव्स की भी पौन इंच पे ही करेंगे। अगर शर्ट के फ्रंट आर्म होल की हाफ इंच पे कर रहे हैं, तो फिर स्लीव्स की भी हाफ पे करेंगे। तो ये देखें, जिस तरह से मैं शेप बना रही हूँ ना, तो आपने इसी तरह से जो है फ्रंट आर्म होल की इस तरह से शेप बना लेनी है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो आपने बिल्कुल भी इससे ज़्यादा डीप या कम नहीं रखना। जितना फ्रंट आर्म होल का शर्ट का आपने गैप छोड़ना है, उतना ही स्लीव्स का भी आपने फ्रंट का आर्म होल का गैप छोड़ना है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो है हम रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, आर्म होल की हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग जो है स्लीव की हो गई है। शेप ही बता देती है कि आपकी कटिंग कितनी परफेक्ट हुई है या आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो कटिंग करने के बाद अब हमने जो है अपने स्लीव्स की फ़िटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हम मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को जो है वो कट कर लेंगे। जितना भी आपने स्लीव्स को खुला तंग रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो सारे निशान लगा रही हूँ। स्केल से इनको सीधा कर देंगे। ये जो हमने सारे निशान लगाए हैं इनको, अब इसके बाद जो है हम तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ते हुए ना कटिंग कर। शर्ट है मैंने स्टिच कर ली है। नेक की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, स्लीव्स के जहाँ फिटिंग पे हमने सिलाई लगानी थी वो भी लगा ली है। अब मैं स्लीव्स को आपको ना यहाँ पे मेयर करके दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारी शर्ट की सिलाई एंड हो रही है या जहाँ पे स्लीव्स की सिलाई एंड हो रही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हमारी शर्ट का जो है वो बैक पार्ट ऊपर है। फ्रंट और बैक के आर्म होल को इस तरह से हमने आपस में मिलाते हुए
इनका जो है ना वो मीट कर लेना है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, खिंचाव बिल्कुल नहीं डालना। हल्के हाथों से आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इस पे हल्का सा कट लगा लेना है इस तरह से। तो ये गैप जो आ रहा है ना, ये 1/2 इंच से भी कम का आता है ये फिटिंग की सिलाई का, और ये जो हमने यहाँ पे कट लगाया है इसका। अब स्लीव्स भी मैंने उल्टे रखे हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको स्लीव अटैच करना सिखाऊंगी। स्लीव्स को आपने सीधा नहीं करना क्योंकि गड़बड़ हो जाती है बिगनर्स लड़कियों से। अब स्लीव्स का भी मिड करके ना हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे इस हिस्से पे। अब ये जो हमने कट लगाया है इसको इस तरह से खोल लेंगे। स्लीव्स की जो डीप कटिंग है और शर्ट की डीप कटिंग आमने सामने रहेगी। अब ये वो जो हमने कट लगाया है ना, उसको तीरे की सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से रखना है। ये वाला फैब्रिक बैक की तरफ लेके जाएंगे, बैक नेक की तरफ, और इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। पहले आपने दोनों फैब्रिक को अच्छे से ये जो कट लगाया है और तीरे की मार्किंग को अब इसके ऊपर हमने लगानी है जी सिलाई। तो फैब्रिक इक्वल रखना है आपने, फ्रंट और बैक का खिंचाव बिल्कुल नहीं डालना। तो इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। अब ये जो पॉइंट आया था ना जिसपे हमने फ्रंट पे कट लगाया था शर्ट के, ये सिलाई जो है आपके बाजू की उसके साथ मिलनी चाहिए। तो यहीं से पता चल जाता है कि हमारा जो बाजू है वो शर्ट के साथ परफेक्ट अटैच हो रहा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, बाजू का भी और शर्ट का भी। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग को जो हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद देखें, मैं आपको जो है ना स्टिचिंग करने के बाद आर्म होल दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हमारा आर्म होल जो है वो अटैच हुआ है, कोई झोल नहीं आ रहा। और इस तरह से खोल के आपको गैप भी दिखा देती हूँ कि इसका जो गैप है वो कितना आ रहा है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक गैप आ रहा है सिर्फ, और ये लाजमी आता है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल नाप लेते हैं। 9 इंच देखिए हमारा आर्म होल बन रहा है। तो 9 इंच ही हमारा रेडी आर्म होल था, शोल्डर साइज़ था। तो यहाँ पे देखें जी, बाइसेप साइज़ जो है वो हमारा 8 इंच आ रहा है। रेडी शोल्डर जो है वो हमारा 9 इंच आ रहा है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।